दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, इन रोगों को होने का कारण क्या है और इन रोगों को कैसे हम ठीक करें, यानी बचाव के क्या उपाय हैं। और दोस्तों, विश्वास मानिए, ये जो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती है, इन्हीं बीमारियों से आज दोस्तों सभी लोग ग्रसित हैं और इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जबकि ये बीमारी होती ही नहीं है। इस बीमारी को आप अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके पाचन से संबंधित 10 रोगों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला रोग है डायबिटीज, जिसे आज हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। डायबिटीज दोस्तों आज हमें एकदम अपनी चपेट में ले रहा है, चाहे बच्चे हों, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो। आखिर ये डायबिटीज होता क्यों है, इस पे भी प्रकाश डालेंगे। ये पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तभी ये बीमारी होती है। दूसरी बीमारी है मोटापा। ये भी दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। आपके गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या के कारण मोटापा आता है। तीसरी बीमारी है दोस्तों, वो है अजीर्ण, यानी डायपेप्सिया। अजीर्ण जैसे भूख ना लगना, खट्टी ढेकारी आना, ये सारी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। चौथी बीमारी है दोस्तों बवासीर। बवासीर भी दोस्तों एक खतरनाक बीमारी है, जिसको लग जाती है पीछा नहीं छोड़ती है और यह भी पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल के कारण दोस्तों ये बीमारी होती है। और एक बार हो जाती है तो दोस्तों इसका कोई सटीक इलाज नहीं है। जब तक आप अपने पाचन तंत्र को ठीक नहीं करेंगे, जिस दिन आप अपने पाचन तंत्र को ठीक कर लेंगे, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। पांचवी बीमारी है दोस्तों क्रोनिक कोलाइटिस। क्रोनिक कोलाइटिस भी दोस्तों ये आंत से संबंधित बीमारी है। अगली बीमारी है एसिडिटी, जिससे आज लगभग 99% लोग परेशान हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं कि हमें ये क्यों हो रहा है। ये भी दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। सातवीं बीमारी है गैस्ट्रिक अल्सर। आठवीं है पीलिया। नौवीं बीमारी है फैटी लीवर। और 10वीं बीमारी है कब्ज। आपने देखा दोस्तों, ये 10 बीमारियां पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी हैं और ये 10 बीमारियां आपके गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, आरामदेह जीवन जिंदगी जी रहे हैं, इसी के कारण ये 10 बीमारियां हो रही हैं। और ये 10 बीमारियों में से दोस्तों हर एक लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान है और इन 10 बीमारियों को आज के समय में सब लोग असाध्य बीमारी मान चुके हैं और अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जबकि अंग्रेजी दवाएं इन 10 बीमारियों को जड़ से ठीक नहीं कर सकती। लेकिन आप इन 10 बीमारियों से बच सकते हैं, 10 बीमारियों को रिकवर कर सकते हैं बिना दवा के, खान पान में बदलाव करके। तो यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, ये 10 बीमारियां आज क्यों हो रही है, इसके होने के कारण क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कारण जानते हैं, फिर जानते हैं इसके बचाव की क्या उपाय है। बचाव के उपाय क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है आपका गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान। दोस्तों आज हम घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर का खाना, होटल ढाबों का खाते हैं, ठेले ठुमचों का खाते हैं दोस्तों, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। क्योंकि इन चीज़ों में जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी होती हैं, मैदे होती हैं, रिफाइन किया गया तेल होता है और दोस्तों मसालों का अनियमित प्रयोग, यानी कि कितना मसाला क्या पड़ेगा इसका कोई वो नहीं है। और ये मसाले एक्स्ट्रा डाले जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बीमारी से बचना है तो बाहर का खाना बंद कर दीजिए, चाहे वो पैकेट का खाना हो, चाहे खुला खाना हो, कुछ भी हमें नहीं खाना है।
पैकेट में खाना में क्या मिलता है दोस्तों? पैकेट की जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, टोस्ट है, नमकीनें हैं, ये सब किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। फिर इसके बाद इस पे एक्सपायरी पड़ती है। इसकी एक्सपायरी कितने दिन होती है खाने वाली चीज़ों की? 3 महीना, 6 महीना, 1 साल होती है। दोस्तों इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है जिसमें इसमें फफूंदी ना लगे, कीड़े ना लगे। ये सारी हाँ, वेस्ट चीज़ें हैं जो हमारे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों से बचे रहना है, तो आज एक संकल्प ले लीजिए, आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो खुली चीज़ हुई, चाहे वो डिब्बा बंद, पैकेट बंद हो। दूसरी तरफ है सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों ये जितने भी जूस मिलते हैं या ठंडा मिलता है, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ घटेगा तो भी बीमारी होगी, बढ़ेगा तो भी बीमारी होगी। इसलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें, जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, वो दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करता है। तो आज के बाद आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें छोड़ना है। दूसरी तरफ कुछ खाने-पीने में भी बदलाव करना है। दोस्तों जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे, हमें कुछ भी नहीं खाना-पीना चाहिए। कुछ लोग हैं 2-2 3-3 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह दोस्तों एक गाड़ी है, अगर वो लगातार चलती रहेगी, उसे आराम करने का समय नहीं मिलेगा, तो उस गाड़ी के सारे पार्ट जल्दी खराब हो जाएँगे। इसलिए दोस्तों अपने शरीर को भी रेस्ट दीजिए। दिन में खाइए, रात में आराम करिए और जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक कुछ ना खाइए। जब भी खाइए उसे अच्छी तरह से चबा-चबा के आराम से खाइए, उसका स्वाद लेकर के खाइए। खाने और पीने में डिफरेंट होना चाहिए, या तो आप खाइए या तो आप पीजिए, दोनों काम एक साथ मत करिए। और दोस्तों हमारी जो डाइट हो 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को भिगो करके सुबह ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो करके सुबह ले सकते हैं। मोटे अनाज का प्रयोग करें, दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग करें, लेकिन ये सारी चीज़ें घर की होनी चाहिए, दूध, दही, मट्ठा। पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं है। और 20% अपने पेट को हमेशा दोस्तों खाली रखें। 10% हमें दोस्तों लेना चाहिए नॉन लिविंग, यानी तली भुनी चीज़ें मात्र 10% लेना चाहिए। ये भी ना लें तो और अच्छा है। ऐसा आपका खाने-पाने का समय होना चाहिए। और दोस्तों खाने में 2 बदलाव करिए। रात का खाना जल्दी खाइए। जब आप रात का खाना जल्दी खाएँगे तो जल्दी सोएँगे, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए प्रयास करिए रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का। सूर्य डूबने के बाद मत खाइए, और सूर्य डूबने के पहले जो शाम का खाना खाएँगे वो एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा और रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये जब जल्दी खाएँगे तो इसके 3 फ़ायदे हैं। जब आप जल्दी खाते हैं तो दोस्तों अगले दिन आप 10-11 बजे खाएँगे तो आप 16 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। यही 16 घंटे का डेली उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। यही 16 घंटे का उपवास कैसे? दोस्तों जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान कम होता है, जिसके कारण दोस्तों हमारा शरीर अपनी बीमारी अपने आप रिकवर करता है। दूसरा, जब हम जल्दी खाते हैं तो दोस्तों ये खाना सोते समय तक, यानी 10 से 11 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, जिससे रात में जो बीमारी होती है, रात में पेट फूलता है, रात में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, ये सारी बीमारियाँ आपको नहीं होगी। इन बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, क्योंकि पेट खाली रहता है, उसे कुछ काम नहीं है तो अपने सारे ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। इसलिए रात का खाना जल्दी खाएँ, और जब आप जल्दी सोएँगे तो जल्दी उठ जाएँगे। सुबह आपको उठना है। डेली दोस्तों 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए देना है। डेली 2 घंटा, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
आप 15 के हैं, 85 के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, डेली तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करना है 5 से 6 किलोमीटर, और यह ऐसा स्थान हो जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट है। तो नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, उसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप जिस उम्र में हैं, उसी उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। हार्ड योगा भी कर सकते हैं, नॉर्मल योगा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों। इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। ये करिए और 15 से 20 मिनट रोज़ ध्यान करिए, फिर देखिए आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे और ये पाचन तंत्र से संबंधित जो दसों बीमारियाँ आपको कभी नहीं होगी, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों। और मैं इस सारे रूल्स को फ़ॉलो करता हूँ। आज दोस्तों 40 साल से मैं एक टैबलेट नहीं खाता हूँ, कुछ बीमारियाँ हमें नहीं होती हैं।